Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, क्या हमें ये गिरावट और देखने को मिलेगा? आज अगर आप देखोगे, जैसे एक्सपेक्ट किया था कि बाजार में एक बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, शार्प रिकवरी था, वो बाजार ने ट्रैप करने के लिए स्विंग किया, उसके बाद फिर गिरावट हमें ओवरऑल देखने को मिल गया। और अगर आप देखोगे ना, एक अच्छा चार्ट पैटर्न बना है, तो यहां से जंप मारे, फिर यहां से वापस जंप मार के रिवर्स किए। अब देखना ये वापस यहां से नेक्स्ट जंप का यहां पे होगा, देखते कि बाजार और क्या करता है। बट फिलहाल एक्सपेक्टेशन यही है कि बाजार में गिरावट कंटिन्यू रहेगा। ईरान और इजराइल और यूएस के साथ जो वार चल रहा है, उसका इंपैक्ट हमारे पूरे ग्लोबल बाजार में देखने को मिल रहा है। आज अगर देखोगे ना, तो साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है वो 10% तक नीचे पिटा, पूरा का पूरा एशियन बाजार पिटा। इंडियन मार्केट भी अगर आप देखोगे तो ब्लड बाथ पे ही चल रहा है, और होली का त्योहार है, मार्केट में लाल रंग चढ़ा हुआ है, और किसी को तो ग्रीन जोन पहन के आना पड़ेगा। तो मैंने आज एक ग्रीन कलर का, हल्का सा ग्रीन कलर का शर्ट पहन के पूरा दिन घूम रहा था कि बाजार तो लाल है तो एटलीस्ट कोई तो ग्रीन पहने। मैं इस हिसाब से चल रहा था। हाँ, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी त्योहार पे गाना याद आ रहा है कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, और ये मैं नहीं, ये इंडियन मार्केट कह रहा है। हम लोग रिकॉर्ड हाई तो बना रहे, बट ओवरऑल मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप पोर्टफोलियोज में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, पूरे साल में ठीक ठाक रिटर्न दिया है, बट नॉट दैट वेरी ग्रेट कंपेयर टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज और अदर इंडेक्स। हम लोग 24,500 के दहलीज पे ही आज तू मैं कबड्डी किए, और फिलहाल उसके नीचे है। दिन का लो 24,305। जहां तक एक्सपेक्टेशन होगा कि निफ्टी शायद हमें 24,000 तक देखने को मिलेगा। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, अब देखते हैं थर्सडे के दिन क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा या नहीं। आज रात ग्लोबल बाजार को ट्रैक करेंगे, गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करेंगे, कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है। बेस्ड ऑन दैट कुछ एडीआर है जिसको ट्रैक करेंगे, तो हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कल बाजार में क्या हो सकता है। बट ऑब्वियस रीजन ये है कि मेजॉरिटी साइड अगर आप देखोगे ना, तो नेगेटिव साइड को ही इंडिकेट आपको मिल रहा है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा नेगेटिव में था। 58,755 पे बंद हुआ, बट 58,393 का लो लगाया, और 59,000 जिस एक्सपेक्ट किया था एक बार टेस्ट करेगा, वो भी बाजार किया। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि शायद हमें 58,000 के लेवल को, सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है ना कमिंग डेज, अगर इस हिसाब से गिरावट कंटिन्यू करता है। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, 79,000 का इज्जत तो बचा लिया, बट आज अगर देखोगे ना 78,443 का लो लगाया, फिर 79,116 पे जाके रिकवरी करके बंद किया है। कल के लिए वापस 79,000 अगर टूटा तो नीचे का तरफ 78,500 टू 78,000 तक का भी एक्सपेक्टेड ड्रॉप हो सकता है। रिवर्स किया तो पॉजिटिव में क्या क्या लेवल्स होंगे रेजिस्टेंस के, चलिए इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बट फिलहाल टेलीग्राम पे आज हम लोगों ने क्या क्या दिखा देता हूं। ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हम लोग जनरली करते नहीं, तो टेलीग्राम अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम के जो फ्री चैनल है उस पर हम लोगों ने 329 पॉइंट का हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट किया, और 2 ट्रेड में हमें अच्छा खासा पॉइंट्स मिलेगा। मल्टीपल एंट्रीज किए थे एज पर द स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और प्रीमियम ग्रुप में 2 ट्रेड कॉल था, दोनों ट्रेड में जबरदस्त ऑल टारगेट्स डन फॉर बैंक निफ्टी 214 पॉइंट। मॉर्निंग के सुबह सुबह वी आर डन, और आप देख सकते हो अच्छा खासा पॉइंट्स हम लोगों को मिल चुका था। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, आपकी मर्जी। और लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कृपया करके इस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे मिल जाएंगे, और व्हाट्सअप नंबर यहां पे आपको दिखेगा। अपना पर्सनल ट्रेड प्लीज व्हाट्सअप करके मत पूछिएगा सर मैंने ले लिया कल क्या होगा, प्लीज डोंट आस्क, दिस इज रिसेप्शन डेस्क नंबर। हाँ, प्लान रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डायरेक्टली आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहां पे अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो हम लोग वापस बैक टू दिस बेस लाइन सपोर्ट पे है, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि इस सपोर्ट से हम लोग हल्का आज रिवर्सल दिए हैं। एक चीज नंबर 1 नोट कीजिएगा, हम लोग ओवर सोल्ड है, ठीक है। जिस हिसाब से बाजार में एक रिवर्सल आना चाहिए, मार्केट ने हल्का फुल्का रिवर्सल दिया, बट नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन, बट हाँ हल्का रिवर्सल मिला। सेकंड, सेंटीमेंट बेरिश है, और उसके पीछे का रीजन है वार। जब तक ये वार का टेंशन खत्म नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ऑयल के प्राइसेस में काफी प्रॉब्लम होगा, और पूरा ग्लोबल मार्केट खराब रहेगा, अनसर्टेनिटी में रहेगा। तो ये 3 रीजन है जो फिलहाल इमीडिएट बाजार के लिए एक
मैटर कर रहा है। पहले तो ये वार ऑब्वियसली इस पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, और ओवरसोल्ड बाजार है ये टेक्निकल के हिसाब से, और सेंटीमेंट बेयर्स साइड का ही रहेगा। जस्ट टू ट्रैप द बेयर्स एक रिवर्स स्विंग करेगा, फिर वापस गिरेगा। ये हो गया क्लियरिटी। चलिए मार्केट में अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का, अगर आप देखोगे आवरली चार्ट में, तो हम लोग यहां से एक डेथ क्रॉस बना चुके हैं। डेथ क्रॉस का मतलब यह है कि बाजार में सेल सिग्नल आ रहा है, और उसके हिसाब से ऑलरेडी काफी लंबा चौड़ा ड्रॉप दे चुके हैं। अब 24,000 के आसपास एक गैप है, दिस ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, यहां पे 24,000 है, और ये 23,936 के आसपास एक लोअर लेवल का एक्सटेंडेड सपोर्ट, यानी कि हमारे पास ये दो लेवल पे एक सपोर्ट जोन होगा। अगर मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट को चेस करना चाहता है ये दो लेवल को, तो पॉसिबिलिटी ऑफ 24,000, उसके नीचे 23,960 और 950 के जोन पे एक इमीडिएट सपोर्ट, और 936 के आसपास एक और सपोर्ट जोन रहेगा बेस्ड ऑन टेक्निकलिटीज। नाउ 24,000 में क्यों बार बार फोकस कर रहा हूं और अटेंशन आप लोग को क्यों लेके आना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप। यहां पे सपोर्ट भी है, बट वो शादी का लड्डू है, खाए जो पछता है ना खाए पछता है, तो अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा है, और मार्केट का साइकोलॉजिकल लेवल ही बन जाता है कि इसको ब्रेक करे। बट हाँ, एक चीज जो बाजार के लिए काम कर सकता है सपोर्ट का, वो है 24,500 का लेवल। अगर मार्केट इसको होल्ड कर लेता है, कल के दिन सस्टेन करता है तो ठीक, नहीं तो गिरावट के लिए और तैयारी करेंगे। अभी फिलहाल इसके नीचे ही हम लोग है, आपको पता ही होगा, वी आर एट हाउ मच 24,480। अभी फिलहाल करंट मार्केट जो क्लोजिंग है वो यहां पे है, राइट। तो इन दैट केस हम लोग ऑलरेडी 500 के नीचे है ना। जहां तक पीसीआर को देखोगे ना, यहां पे मैं निफ्टी का पीसीआर दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को, फटाफट वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निफ्टी पीसीआर 0.78, विच मींस कि हम लोग न्यूट्रल जोन पे है। अभी तक पीसीआर सेल नहीं दिया, टेक्निकल वाइज सेल आ चुका है, तो यहां पे और गिरावट आ सकता है, सेल सिग्नल जा सकता है। ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा बात करूं, हम लोग कॉल और पुट दोनों साइड पे अगर आप देखोगे ना, सेंटीमेंट बेरिश है, बट हाँ एक लोअर लेवल से भी प्रॉफिट बुकिंग हो जा रहा है, और फिर बाजार में एक रिवर्स स्विंग आ रहा है। तो इस हिसाब से थोड़ा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट रहेगा, पूरे हफ्ते में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो अगर एक स्मॉल ट्रेडर है तो आप प्लीज अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग करना, और अगर कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली यूज कीजिएगा। 24,500 जो हमारा मिड जोन है, इसके नीचे बाजार है। एक्सपेक्टेशन होगा कि 24,300, 24,200 और 24,000 के आसपास एक्सपेक्टेड रहेगा। नीचे टूटा तो 23,900 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस जोन है 24,600, 24,700, 24,800, बेस के ऊपर मैं जाना चाहता नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट वेरी बुलिश। बट बाजार में सेंटीमेंट बेयर साइड का इंडिकेट हो रहा है, हल्का सा बेयर ट्रैप कर सकता है बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड मार्केट एज पर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखेगा। बट हाँ, प्लीज बी कॉशन, ट्रैप करने के लिए वोलेटिलिटी में स्विंग करेगा, फिर नीचे गिरेगा, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेगा, तो हम लोग आर स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप आज भी हम लोगों ने उसी हिसाब से ट्रेड दिया था, और अगर रिवर्स करता है तो आरएस को अप्लाई करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी का बात करें, यहां पे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है, मैं दिखा देता हूं। पहले आप लोग ये पूरा चार्ट देख लीजिए। मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया था, बॉक्स दिख रहा है आपको, और ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का था। उसमें से हम लोगों ने इसको हटा दिया, बस इन दोनों का अगर ट्रेल कर रहे हैं ना, तो यहां पे लाइन आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो बाजार लास्ट टाइम में देखो इसके ऊपर मंडरा है, नीचे टेस्ट किया, इसको सपोर्ट यूज किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऑलमोस्ट देखो वापस यहां आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो यहां पे देखो एक बार लोअर लेवल को हिट किया 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। बट हम लोग ना कभी भी इस लाइन के नीचे ब्रेक डाउन नहीं किए, और मिड जोन के लाइन दिख रहा कोई, इसके नीचे एक बार ब्रेक डाउन किए थे पॉपर वाला। अब सीन ये है कि बाजार यहां पे बाउंड्री पे है, अगर ये लाइन ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट होगा ना, वो यहां पे आपको दिख रहा है कुछ, तो यहां पे ये लाइन जो कि बेसिकली 57,600 के जोन पे एक सपोर्ट हमें मिलेगा। उसके बाद पूरा रास्ता खाली है, उसके बाद डायरेक्टली दिख रहा है आपको, यहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट 56,170 के जोन के आसपास अप्रोक्सीमेटली। हाँ, बीच में 57,000 का ओपन इंटरेस्ट हिसाब से सपोर्ट रहेगा, बट चार्ट वाइज ज्यादा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, विच इज नॉट वेरी गुड। और यहां पे अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बाद एक ब्रेकडाउन, और अभी जिसका मैंने कल भी आप लोगों को हिंट दिया था, राइट, कि यहां पे एक डेथ क्रॉस बन सकता है। तो यहां पे डेथ क्रॉस अभी बना नहीं है, दोनों मर्ज हुआ है, 200 EMA और 50 EMA मर्ज हुआ है। अब अगर ये ब्लैक लाइन है ना, ये अगर नीचे गिर जाता है और ये वाला जो लाइन जा रहा है ये ऐसे होता है, तो यहां पे डेथ क्रॉस बनेगा, फिर उसके बाद कंफर्मेशन। तो फिलहाल इसका कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है, दिस इज स्टिल पेंडिंग।
अगर कंफर्मेशन मिल गया और ये लेवल टूटा तो नीचे की तरफ रास्ता क्लियर हो जाएगा और गिरावट के लिए तैयारी करेंगे और हेवी सेल ऑफ हमें बाजार में देखने को मिलेगा। नाउ बेस्ड ऑन द पीसीआर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी अच्छा करेक्शन लिया बट अभी भी हम लोग बाई साइड के जोन से डिक्लाइनिंग फेज पे चल रहा है 0.93 के साथ। ओपन इंटरेस्ट ऑब्वियसली कॉल और पुट साइड में हमें सेल साइड के इंडिकेशन यानी कि बेयर सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। प्लीज बी कॉशन बिकॉज स्मॉल प्लेयर्स भी ज्यादा ट्रैप हो जाता है ऐसे वोलेटाइल सेशन में, तो प्लीज बी कॉशन। आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 58,755 ऑलमोस्ट 58,800 के बाउंड्री के आसपास कोशिश कर रहा था बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। 58,700 को ही मिड जोन लेते हैं। डाउन साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा लिख देते हैं, पहले रेजिस्टेंस लिख देता हूं 58,800 टू 59,000। आज भी ये लेवल को टेस्ट किया फिर नीचे गिर गया ऊपर और अगर ब्रेकआउट किया तो 59,200 59,300 इसके ऊपर मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूं अनलेस अनटिल कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज आ जाए, ठीक है। वरना नीचे की तरफ कल रास्ता खुला है 58,600 58,500 ये दोनों एक साथ, उसके बाद 58,300 200 एक और बॉक्स 58,000 का तैयारी। ये टूटा तो लाइफ में और गिरावट आएगा, मतलब मेरा नहीं मार्केट का बैंक निफ्टी का बेयर सेंटीमेंट इंडिकेटेड है, हल्का सा ओवर सोल्ड बाजार है, ज्यादा गिर गया ना 61,000 से गिरा फिर देखो अब 60,000 टूट गया फिर हम लोग 59,000 ब्रेक कर चुके हैं तो ओवरसोल्ड तो है, ठीक है हल्का ओवरसोल्ड है फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम और इन दैट केस एक रिकवरी अगर देता है जस्ट टू ट्रैप द बेयर्स पॉसिबिलिटी होगा बट हाँ ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव हिंट कर रहा है। जब तक हम लोग 59,500 के ऊपर रिगेन नहीं करते तब तक स्टेबिलिटी बाजार में नहीं आएगा, 59,500 चाहिए ना। सेंसेक्स का बात करें निफ्टी की तरह हालत बिल्कुल पतला है यहां पे भी और यहां पे कुछ ज्यादा ही गिरावट दे दिया। निफ्टी एटलीस्ट ये लेवल के बाद यहां पे सस्टेन करके रखा है अभी भी। बैंक सेंसेक्स में तो ये पूरा लाइन ही टूट गया, आप देखोगे ना कंपेयर कर लो आप दोनों चार्ट, ये सेंसेक्स का चार्ट है और ये आप देखो निफ्टी का चार्ट, दिख रहा है आपको पैटर्न सिमिलर था बट एटलीस्ट निफ्टी ये लोअर लेवल को होल्ड किया हुआ है, डिडंट ब्रेक डाउन। सेंसेक्स इसके नीचे टूट चुका है। वापस सेंसेक्स का चार्ट दिखा देता हूं ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए। लुक एट दिस, सेंसेक्स का चार्ट देख सकते हैं आप, ये लाइन इसके नीचे टूट चुका है जो मैं निफ्टी के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर ब्रेकडाउन किया तो शायद वो टूटेगा। फिलहाल अभी सीन क्या है, ब्रेकडाउन किया और रिवर्स किया, समहाउ लोअर लेवल से रिकवरी मिला है बट अभी भी इसके ऊपर तो नहीं गया, व्हिच मींस कि हम लोग अभी भी बिलो द बेल्ट है और गैप यहां पे अभी भी है। सो मार्केट नीचे का गैप को फिल कर सकता है 78,000 का लेवल और 77,000 के लेवल के आसपास का ड्रॉप डाउन एक्सपेक्टेड रहेगा अगर बाजार में ये हेवी सेल ऑफ कंटिन्यू करता है तो। कोई रोक लो बाजार को तो अच्छा रहेगा बट फिलहाल क्या करें मार्केट में जब तक बाइंग एंड डिप अपॉर्चुनिटी आता है ना तो इसका एडवांटेज लो ना। यहां पे रिस्क फैक्टर तो है बट अच्छे स्टॉक्स को अगर आप सिलेक्ट करके ट्रेड कर रहे हो तो अच्छा रहेगा। कल एक्सपायरी है, देखो एक्सपायरी में क्या धूम धमाका मचाता है। ये फिलहाल 1.21 यानी कि यहां पे बाई साइड की पोजीशन तो है बट सेल सिग्नल इंडिकेटेड रहेगा, एक गिरावट है इंडिकेशन हिसाब से। और एक चीज मैं नोट करा देता हूं, लुक एट दिस वेरी क्लोजली, आप देखोगे ना ये यहां से ऊपर गया रिवर्सल तो ये फिलहाल बाई सिग्नल डिक्लाइनिंग पे है और सेल इंडिकेशन ऑन पे है। सो दिस इज द सेटअप नाउ। ओपन इंटरेस्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉल और पुट साइड में सेल सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है, बेयर सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है क्लियर हो गया। चलिए एक और चीज दिखा देता हूं, यहां पे सेंसेक्स का लेवल नोट करते फटाफट। तो इन दैट केस हम लोग अभी फिलहाल अगर आप क्लोजिंग देखोगे 80,000 के नीचे आ चुका, 79,116 मतलब 80,000 तो टूट गया जैसे मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया ही था और 79,000 को मिड पॉइंट लेते हैं। अपसाइड में अगर बात करें हल्का फुल्का रिवर्स किया 79,300 79,500 600 79,800 80,000। नो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल बट चलो ठीक है अगर रिवर्स करता तो अलग बात है बट एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा। उल्टा 79,000 अगर टूटा तो 78,800 टू 78,500 78,300 78,000 यहां तक एक्सपेक्टेशन रहेगा। ये टूटा तो नीचे की तरफ और सेंटिमेंट बेयरिश है और ओवरसोल्ड बाजार है तो इन दैट केस हल्का सा बेयर को ट्रैप किया जा सकता है तो दिस इज अ वार्निंग। हाँ गिरावट का सिलसिला बरकरार रह सकता है अगर बाजार में हायर लेवल से वापस चलने के नीचे गिरता है तो ये है ओवरऑल सेटअप। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, पहले ही वार्निंग दे देता बिकॉज मार्केट में काफी हाई वोलेटिलिटी है। मैंने गोल्डन रूल्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया था लास्ट टाइम वीडियो पे कैसे इसको हेज करना है और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा। हम लोग पूरा दिन ट्रेड नहीं करता, ये सच्ची बात है
बिकॉज ओवर ट्रेडिंग क्यों करना? मॉर्निंग पे अगर सुबह सुबह आपको अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है तो फिर दिमाग क्यों खराब करना हो? तो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ेगा। एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।